राधे राधे। स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम मावस की कहानी सुना रहे हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण के एक कन्या और 7 बेटे थे। 7 बहुएं थीं। एक बेटी थी। बेटी बहुत सुंदर थी, बहुत सुशील थी, भगवान की पाठ पूजा में लगी रहती। उनके घर साधु महाराज भिक्षा मांगने आते। जब भिक्षा मांगने आते, भाभी भिक्षा देती तो साधु महाराज कहते कि अपने पति के कंधे राज करो। और लड़की भिक्षा लाती, जब कहते अपने भाभी भैया के कंधे राज करो। एक दिन ये बात उसकी माता ने सुन ली। साधु महाराज से माता बोली, जो महाराज जी, मेरी लड़की भिक्षा देने आती है तो आप ऐसे क्यों बोलते हैं कि भाभी भैया के कंधे राज करो। जब बहू लेकर आती है तो बोलते हैं अपने पति के कंधे राज करो। साधु महाराज बोले, हाँ देवी, तेरी लड़की है, ये असकुन है, इसके भाग में पति योग नहीं है। अब उसकी माँ बोली, हाँ महाराज, तुम ये जानते हैं कि पति योग नहीं है तो ये भी जानते होंगे पति योग कैसे बनेगा। तो साधु महाराज बोले, सुनो देवी, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक गांव में सोना धोबन रहती है। वो पति पिरान है, पतिव्रता है, पति की सेवा करने वाली है। उसकी सेवा करो। अपनी लड़की से कह दो उसके घर उसे मना ले, वो राजी हो जाए। और जब तेरी लड़की का विवाह होए तो अपनी मांग का सिंदूर तेरी लड़की के मांग में लगा दे तो उसका पति चिरंजीव हो जाएगा। अब उसकी माता बोली, हाँ साधु महाराज, मैं सोचूंगी। उसने अपने 7 बेटे बुलाए और बेटों से कही, सुनो बेटे, अपनी बहन को उस गांव में ले जाओ, यहाँ सोना धोबन रहती है और उसके घर में मेरी लड़की काम करके आया करेगी। तो 6 भाई ने मने कर दी। 7वां भाई उसे लेके चला। जब लेके चला, एक नदी की पार पे एक पेड़ था, उसके नीचे बहन और भाई दोनों बैठ के एक सरप आया। ऊपर हंस और हंसनी के बच्चे रहते। उन्हें खाने के लिए चला। जब ही हंस और हंसनी के बच्चे चें चें करवे लगे, हंस हंसनी कहीं चुगवे गए थे, वो सांप लिया और बहन और भाई ने मार के एक गड्ढे में दाब दिया। थोड़ा माए के खून फैल गया। इतनी देर में हंस हंसनी आए तो दोनों बहन भाई को मारने लगे। वे बोले, हमने मारो मत, हमने कुछ नहीं किया। इतनी देर में बच्चे बोले, मात पिताओ, इनने तो हमारी जान बचाई है। देखो यहाँ पर कहीं सरप गड़ रहा है। तो देखा हंस और हंसनी दोनों बिन के पैरों में गिर गए और बोले, बताओ परदेसी, तुम्हारा क्या काम करें हम कि हमने तुम दोनों जने अपनी पीठ पर बैठा के समंदर से पार कर दो। तो समंदर से पार हंस और हंसनी दोनों बहन भाई को बैठा ले गई और पल्ली पार उतार दिए। जब उसी गांव में एक घर किराए पे ले लिया और बहन मोहे अंधेरे जग जाती और सोना धोबन का सारा काम कर आती। रोज का नेम था, सुबह जगती फिर अपने घर को आ जाती काम करके। एक दिन सोना धोबन बोली, मेरी बहुएं अब लड़ती नहीं हैं, बहुत प्यार से काम कर लेती हैं, नहीं लड़ाई झगड़ा होता रहता। एक दिन बोली, अब तो बेटी तुम जल्दी काम कर लेती हैं। कि हाँ माँ जी, हमने नहीं जाना आप काम कर लेती हो, हम तो काम नहीं करते। सोना धोबन बोली, ऐसा कोई जो मेरे घर का काम करता है। एक दिन सोना धोबन छिप गई। उसका पति वैसे ही बीमार था। सोना धोबन छिप गई। छिप के देखा, जब ब्राह्मण की लड़की आई, सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, ऐसी क्या परेशानी है, तू मेरा घर का काम करती है, मैं तो धोबन हूँ, मैं नीच हूँ, तू ब्राह्मण की बेटी है,
बोली, हाँ माँ जी, आप तिरबच्चा भर दो, मेरा तुम काम करोगी। सोना धोबिन बोली, बेटी मैं पति पिरान हूँ, मैं तिरबच्चा भरती हूँ, मैं तेरा काम अवश्य करूँगी जो मेरे लायक होगा। तो बोली कि जब मेरी शादी होवे अपनी मांग का सिंदूर मेरी मांग में लगा देना। सोना धोबिन बोली, बेटी जब तेरी शादी हो तू मुझ पे पत्र भेज देना, मैं अवश्य आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी तेरी शादी में। तो जब लड़की घर पे चली गई, ये बात जाकर अपनी माता और पिता और भाइयों से बताई। जब लड़की के लिए घर वर देखा, जब घर वर देखा, जिस दिन लड़की की बारात आई थी इसी दिन सोना धोबिन पहुंच गई। सोना धोबिन को बिन ने पत्र भेज दिया, सोना धोबिन पहुंच गई। लड़की के फेरा पड़ने पर जब ही एक नाग आया और लड़के को डस में लगा, सोना धोबिन ने उसको दूध धर दिया और नाग एक मटके में दबा लिया। अपनी मांग का सिंदूर लड़की की मांग में लगा दिया। उसका पति बैठा हो गया और वो वापस आने लगी। उसके घर वाले बोले, कछु लेकर तो जा। इतनी देर में उसने मांग का सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। तो सोना धोबिन को पता पड़ गई, मेरा पति मर गया। वहाँ से चलकर गैर में एक पीपर पड़ा था। पीपर के फेरी देने को उसे सोमवती मावस थी, उसके पास कुछ नहीं था, काई की फेरी लगावे। उसने ईंट के टुकड़े करे, 108 ईंट के टुकड़े की फेरी लगाई और फेरी लगाकर माते सोना धोबिन अपने घर को चल गई। देखा उसका पति जीमत पाया। तो बहुत सी बेटी बहुएं मावस को पीपर की पूजा करती हैं, पीपर की फेरी लगाती हैं। कहते हैं 108 फेरी लगाते हैं तो पति चिरंजीव होता है, कुंवारी कन्या होती है तो घर वर मिलता है, स्वागिल होती है उसके पति की छोटी उम्र होती है तो पूरी उम्र हो जाती है। तो पीपर की फेरी अवश्य लगानी चाहिए, ना बन सके तो कहानी जरूर सुननी चाहिए। जय मावस देवी की। जय मावस माता की। राधे राधे बहनों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पूरी देखें।